नवरात्रि के आखिरी दिन बुधवार तक आ सकती है हरियाणा के कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में सहमति नहीं बनने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला लेंगे। हरियाणा का मामला दोबारा से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति तक भी जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 लोकसभा सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा का नाम तय है, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तय है, वहीं अंबाला से वरुण मुलाना का नाम तय बताया जा रहा है। बाकी 6 लोकसभा सीटों पर मंथन और छोटी बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब देखना है कि ये जो लिस्ट है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि बुधवार तक ये लिस्ट आ सकती है। हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लंबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बुधवार तक का इंतजार और कहा गया था नवरात्रि में सूची आएगी, अब आखिरी दिन पे ही आएगी लग रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी ये तय नहीं है कि आखिरकार जो लिस्ट है वो कल आए या परसों आए, लेकिन जो सूत्र हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर लिस्ट आ सकती है। और जो प्रोसेस है वो कल जिस तरह से जी मीडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक करी थी और वही बात अब भी सामने आ रही है कि जो कमेटी की जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग कल हो चुकी है। उस मीटिंग की रिपोर्ट आज पहुंच जाएगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे कि उस लिस्ट पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नामों की घोषणा के लिए स्वीकृत कर दिया जाए या फिर इस लिस्ट को आगे भेजा जाए और कहीं ना कहीं दोबारा से सीईसी बैठक कराई जाए। तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। 1-2 दिन में दावा किया जा रहा है सूत्रों के द्वारा भी और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी, साथ ही सीईसी होगी या नहीं होगी, ये जो मीटिंग की जो पूरी खबर है, जो जानकारी है, पहुंचेगी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये तय किया जाएगा कि केंद्रीय चुनाव समिति में भेजना है या वो खुद ही इस पूरी लिस्ट को फाइनल करके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों से एक और जो जानकारी अहम हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं 3 सीटों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वरुण मौलाना को लेकर जो सूत्रों का दावा है, अंबाला से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, सिरसा से कुमारी शैलजा चुनाव लड़ सकती हैं, ये भी सूत्रों का दावा है। और तीसरी सीट रोहतक है जिस पर दीपेंद्र हुड्डा का नाम है। यानी कि 3 सीटों पर कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन 6 सीटों पर है, जो अब तक की डेवलपमेंट है और अब तक का जो सूत्रों का दावा है। विनोद, बैठक को लेके क्या जानकारी है? क्या आज या कल में ही ये बैठक हो जाएगी, क्योंकि बुधवार नजदीक ही है? देखिए, छोटी छोटी बैठकें लगातार चल रही हैं, लेकिन बड़ी बैठक या फिर कहें केंद्रीय चुनाव समिति तक जाने का फैसला जब ही हो पाएगा जब इस पर रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में ये गेंद जाएगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि सीधा वहीं से अप्रूव हो रही है या दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम इन 6 सीटों की बात करेंगे विनोद, तो अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। पिछली दफा भी सीईसी की तरफ से यही कहा गया था कि आप पैनल को छोटा करके भेजिए। तो अब ये जो सहमति नहीं बन पा रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में क्या पैनल में बदलाव किए गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे रिव्यू करेंगे और फिर नाम फाइनल करेंगे, या फिर अब अंतिम फैसला ही सीधा वो लेंगे बिना किसी अभी चेंजेस से? देखिए, अभी तक कुछ नाम मेरे पास जरूर है, दर्शकों के लिए जानकारी में जरूर मैं रखना चाहूंगा। 6 सीटों पर जो सूत्रों के मुताबिक है पैनल में कुछ बदलाव हुए हैं। हिसार से जयप्रकाश उर्फ जेपी का नाम लगभग कटा हुआ मान लिया गया था और विजेंद्र सिंह की सीधी टिकट देने का दावा नजर आ रहा था, लेकिन जो सूत्र अब दावा कर रहे हैं कि जयप्रकाश उर्फ जेपी जाट चेहरे के तौर पर अभी भी हिसार सीट पर मजबूत दावेदार है। निश्चित तौर पर विजेंद्र सिंह भी है और ये महत्वपूर्ण है कि विजेंद्र सिंह और जयप्रकाश में से अगर टिकट किसी को नहीं मिलती है तो पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश को जो अदर नॉन जाट चेहरे के तौर पर भी कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं और उसका नाम है पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप और करण दलाल ही है। विजय प्रताप का जो नाम की चर्चा थी वो ज्यादा चर्चा है नहीं। गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट मिले ना मिले, लेकिन उनके नाम की चर्चा लगातार बनी रहेगी जब तक टिकट फाइनल ना हो जाए। कैप्टन अजय सिंह यादव की भी कहीं ना कहीं चर्चा है। महेंद्रगढ़ भिवानी में दावेदारी श्रुति चौधरी और रावदान सिंह की सीधे तौर पर है। करनाल में वीरेंद्र राठौर और जो दावेदारी है कहीं ना कहीं वीरेंद्र राठौर के अलावा कुलदीप शर्मा खुद की है। उनके बेटे के नाम आ रहा था चाणक्य शर्मा का, लेकिन अब चाणक्य शर्मा को लेकर गंभीरता नहीं है। इन 2 नामों में से हो सकता है, लेकिन ये तमाम नाम ऐसे हैं जो अभी चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन फाइनली होगा वो देखा जाएगा। ठीक है विनोद, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।